अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से लेकर डायग्राम के ऊपर तक हम लोग सारा इसको रीड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग डायग्राम समेत जो मैथमेटिकल फॉर्म्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर। रिजॉल्व का मतलब होता है स्प्लिट करना, तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स। एक वेक्टर को दो से ज़्यादा वेक्टर्स में तोड़ना, इसका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसको क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। द वेक्टर्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। और जो टूटे हुए जो हमें मिलते हैं ना, एक वेक्टर होता है उससे, अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक वेक्टर होता है और उससे जो दो टूटे हैं, ये एक एक्स एक्सिस पे टूटे, एक वाई एक्सिस पे टूटे, दोनों को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। इफ दिस कंपोनेंट इन विच अ वेक्टर इज सेपरेट आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और फिर ऐसे कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स को भी ड्राइव करेंगे और इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फिगर बना ली है। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है? एक ओ पॉइंट है, ओरिजिन है, और ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ किया यहाँ पे, और एक मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ की और एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास नाम दिए, मेरे पास ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गया, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरे पास एक्स प्राइम हो गया, और ये बस क्या हो गया? वाई प्राइम हो गया। ठीक है। अब मेरे पास एक वेक्टर यहाँ पे गिवन है। वेक्टर के सामने हमारे पास क्या लगते हैं? वेक्टर के लिए एरो हेड लगते हैं। ठीक है। एरो हेड यहाँ पे लगते हैं। एक हमारे पास वेक्टर गिवन है ए, वेक्टर ए गिवन है, और इसका हम लोगों ने क्या करना है कि इस वेक्टर को हम लोगों ने इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंपोनेंट में स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए के वेक्टर्स को ए के वेक्टर के सामने हम लोग परपेंडिकुलर गिराएंगे, और इस तरफ भी हमारे पास जो परपेंडिकुलर गिरेगा ना, हम लोग यहाँ से गिराएंगे। अब यहाँ सब समझे कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको मैंने परपेंडिकुलर गिराया ऐसे। ठीक है। तो ये मेरे पास एक और वेक्टर बन गया। तो ये जो मेरे पास वेक्टर है ये वाई एक्सिस पे है, तो इसको मैं बोलूँगी ए वाई वेक्टर। ठीक है। ए वाई वेक्टर। ठीक है। ए किस लिए लगाया है? वेक्टर ए का कंपोनेंट वाई है। ठीक है। अब नीचे जो बनेगा ना उसको बोलेंगे, नीचे जो हमारे पास बनेगा उसको मैं बोलूँगी ए एक्स। अब मेरे पास दो कंपोनेंट्स बन गए, एक मेरे पास बना है एक्स एक्सिस पे, एक मेरे पास बना है वाई एक्सिस पे। ठीक है। इस तरह हम लोग कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं एक वेक्टर को। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देखें, मेरे पास एक वेक्टर था ए, अब इसको मैंने एक वाई कंपोनेंट में तोड़ा, एक एक्स एक्स कंपोनेंट में तोड़ा, परपेंडिकुलर गिरा के। ठीक है। परपेंडिकुलर गिरा के और उसके हेड को एक तरफ कर दिया, सबके हेड को एक तरफ कर दिया, और ए एक्स को क्या किया? ए एक्स और ए वाई समझे कि ये हमारे पास क्या है? एक वेक्टर है। हेड टू टेल के मुताबिक इनको ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के आगे ए आ गया, और इनकी हेड भी आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? जब हमने इस तरफ को ए वाई कह दिया, सॉरी यहाँ पे फिगर में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जब हमने इस तरफ को ए वाई कह दी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये भी मेरे पास ए वाई हो जाएगा। ठीक है। ये मेरे पास ए वाई हो गया, ये मेरे पास ए वाई हो गया, और ये मेरे पास ए एक्स हो गया, और ये मेरे पास ए एक्स हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो डायग्राम आप लोगों को क्लियर होगी। हमने सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा किया, फिर उसमें से एक वेक्टर हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, और इस वेक्टर को हम लोगों ने कंपोनेंट से ब्रेक किया और इनको परपेंडिकुलर गिराया। उसके बाद हमने इनको वाई और एक्स एक्सिस में कंपोनेंट में ब्रेक किया, और जब हम लोग एक तरफ करते हैं जो काम, तो ये आप लोग यहाँ पर भी देख रहे होंगे, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ए वाई बन जाएगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ऊपर वाला भी ए एक्स बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग डेरिवेशन करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ए वेक्टर जो है किसके बराबर है? ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए किसके बराबर है? जब हम लोग ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट को ऐड करें और ए वाई को कंपोनेंट को ऐड करें, यानी ए के जब हम लोग वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने आगे फर्दर बताना है कि इनके यूनिट वेक्टर्स कौन से। अब इन यूनिट वेक्टर्स फॉर्म, अब इनकी यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में हम लोग को बताना है। ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे? ए वेक्टर को ऐसे ही रहने देंगे। एक्स वाला हमारे पास क्या होता है? मैंने क्या कहा था आपको? एक्स इक्वल टू आई कैप होता है, और वाई इक्वल टू जे कैप होता है, और के इक्वल टू के कैप होता है। ठीक है। सॉरी, जेड इक्वल टू के कैप होता है। आप लोगों को मैंने ये यूनिट वेक्टर्स के साथ इन वेक्टर्स के साथ यूनिट वेक्टर भी आप लोगों को बताया था। तो ये मेरे पास ए एक्स है, तो ए एक्स के लिए क्या लगेगा? ए एक्स आई कैप। अब वेक्टर का साइन हट जाएगा, क्योंकि जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन के लिए ही हम लोग लिखते हैं। तो ए वाई इज इक्वल टू जे कैप। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर
2 करने देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने ए एक्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए एक्स और ए वाई को फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब आप लोगों ने कॉस क्यों लगाया, अब आप लोगों ने एक्स को फाइंड आउट करना ना, तो कॉस इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर, और अब कॉस में हमारे पास क्या है, बेस गिवन है, बेस हमारे पास क्या ए एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारे पास ए वेक्टर है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉस लिया है। अब वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और वाई साइन लगाएंगे, सम पीपल हैव, यानी साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए वाई है। तो इसमें हम लोगों ने साइन इसलिए लगाया क्योंकि हमने ए वाई को फाइंड आउट करना है, और दूसरे मैंने कॉस इसलिए लगाया क्योंकि हमने बेस यानी ए एक्स को फाइंड आउट करना है। बेस हमारे पास क्या गिवन है, ए एक्स कंपोनेंट गिवन है, और नीचे हमारे पास क्या, अब यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर का शो नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए वाई, और बेस क्या है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग पुट करेंगे, ये मेरे पास क्या है इक्वेशन 3, और ये मेरे पास क्या है इक्वेशन 4। पुट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और मेरे पास क्या है, ये यूनिट वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, ए एक्स की जगह हम लोग ए एक्स, अब यहाँ से मुझे ए एक्स चाहिए ना, तो मैं ए को जाके वहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगी और यहाँ पुट कर दूँगी कॉस थीटा ए और आई कैप। ए एक्स मैंने फाइंड आउट करना है, ए यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसको मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँगी, ठीक है। अब उसके बाद प्लस ए वाई मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई ए वाई चाहिए, साइन थीटा मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, जे कैप। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने अब इसमें से बेस हाइपोटेन्यूज वगैरह, अब आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास किससे होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिखते जाना आप लोगों ने साथ साथ, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 9th-10th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास क्या है, ए एक्स है, तो बेस लिख दूंगी ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को यहाँ लिख देती हूँ, वेक्टर ए का स्क्वायर, उम्मीद करती हूँ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। अब हमें वेक्टर ए सिंपली चाहिए ना, स्क्वायर वगैरह तो नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, ए का स्क्वायर रूट से कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने ए को निकालना है, तो ए इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन हर क्वेश्चंस में यूज़ होता है। अभी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन जो करवाया था असाइनमेंट का, उसमें भी ये फॉर्मूला यूज़ हुआ था। अब आप लोगों को पता चल गया होगा ये कैसे ड्राइव हुआ। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, दोबारा से हम लोग समरी कर लेते इसकी, कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने एक वेक्टर को रिजॉल्व किए उसके कंपोनेंट्स ने, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक वेक्टर था, उसको हम लोगों ने इसके कंपोनेंट्स यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ने बताया, और उसके बाद इन यूनिट वेक्टर्स फॉर्म यानी यूनिट वेक्टर के तौर पे हमने बताया। तो हमारे पास ये क्या बन गया कि एक वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट का आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है कि हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा लगाया है, और अपने बेस और परपेंडिकुलर को यहाँ से फाइंड आउट किया। तो कॉस लगा के हमने बेस निकाला है यानी ए एक्स, और साइन लगा के ए वाई यानी परपेंडिकुलर यानी ए वाई निकाला, ठीक है। अब पुट किया लास्ट का हमने क्या किया था, पुट किया था इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, ये जो इक्वेशन 3 है ना और ये इक्वेशन 4 है, इसको हम लोगों ने पुट किया कहाँ पे, इक्वेशन 2 में, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ऐसे पुट किया। तो हम लोगों ने नेक्स्ट काम किया कि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट किया। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अभी मेरे पास वेक्टर ए नहीं है बल्कि इसका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको बार्स के अंदर डालते हैं, ठीक है।
तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर का अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, उस बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस वेक्टर ए में जो थीटा होता है ना, इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो टेन अब हम लोग यहाँ पे आप लोग बताती हूँ कि अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट काम मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अब दोनों परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट किए हैं। अब मेरे पास ना कोई हाइपोटेन्यूज है ना कोई वेक्टर ए है। अब इसको जब हम लोग एक चीज़ को दो में तोड़ देते तो भाई हम लोग उस बड़ी चीज़ को ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया है, टेन का फॉर्मूला लगाया। अगर हम कॉस का लगाते तो उसमें बेस आ रहा था और हाइपोटेन्यूज हमने कहा क्या कहा अभी, हाइपोटेन्यूज यानी वेक्टर ए को हमने भूल जाना है। अब उसके बाद अगर हम लोग साइन लगाते तो साइन में मेरे पास क्या आ रहा था, हाइपोटेन्यूज आ रहा था। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें थीटा चाहिए। तो हम लोग थीटा को इज इक्वल टू टेन, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, टेन रिवर्स और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए वाई है और एक्स कंपोनेंट यानी बेस क्या है, एक्स कंपोनेंट है जो कि ए एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है थीटा को निकालने का फॉर्मूला ये है। इसको भी आप लोगों ने एज इट इज़ याद कर लेना है। अब मैं आप लोगों को लास्ट एक फॉर्मूला बताती हूँ जो कि आप लोगों की बुक में गिवन है, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग कर लें। अगर आप लोगों के पास वेक्टर एक दो वेक्टर्स के अलावा जो लोगों ने कंपोनेंट्स को ब्रेक किया ना, अगर दो से ज़्यादा हो यानी तीन हो, ज़्यादातर तो तीन ही होते हैं क्योंकि मैक्सिमम जेड एक्सिस तक होता है, तो तीन हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर प्लस ए जेड का स्केयर। बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सिंपली हम लोगों ने एक्स वाई जेड को ऐड किया है और ए ऐसे ही लिखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ से हम लोग को दोबारा बता दूँ कि हम लोगों ने टेन को क्यों लिया है। टेन इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम लोग कॉस और साइन लेते हैं तो उसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज था और हाइपोटेन्यूज में हमारे पास वेक्टर ए है। वेक्टर ए को हम लोग दो में ब्रेक कर दिए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब उसमें टेन थीटा लगाया परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमें थीटा चाहिए था, टेन रिवर्स हो गया, ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है, ए वाई ओवर ए एक्स आ गया। अब उसके बाद लास्ट में जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया है वो हमारे पास किसके लिए, तीन वेक्टर्स के लिए, अगर वो जेड एक्सिस में भी हो। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, ताकि आप लोगों की कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए और हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।